बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 5 है आज, और आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट की अक़साम। ठीक हो गया, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट की अक़साम। सबसे पहले हम जॉइंट की तारीफ़ कर लेते हैं। जॉइंट की, जिसको उर्दू में जोड़ भी कहते हैं, जोड़ या जॉइंट, उसकी तारीफ़ करने लगे हैं। बाद में हम टाइप्स पढ़ेंगे। सो ए जॉइंट इज़ द लोकेशन एट विच टू आर मोर बोन मेक कांटेक्ट। जोड़ वो जगह है, जॉइंट वो जगह है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक हो गया। सपोज़ ये देखें, एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है। ये जो जगह है जहाँ पे दो हड्डियाँ मिल रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट। या सपोज़ यहाँ पे एक हड्डी है और यहाँ पे दो हड्डियाँ नीचे, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं, तो ये जगह भी क्या कहलाती है? जॉइंट कहलाती है। सो वो जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में कांटेक्ट करें, आपस में मिलें, उस जगह को आप क्या कहते हो? जॉइंट कहते हो। सो डेफिनेशन हमने की, ए जॉइंट इज़ द लोकेशन, एक जॉइंट वो जगह है, एट विच टू आर मोर बोन मेक कांटेक्ट, जहाँ पे दो बोन या दो से ज़्यादा बोन क्या करती हैं? कांटेक्ट बनाती हैं, आपस में मिलती हैं, उस जगह को जोड़ या जॉइंट कहते हो। अब ये जो जॉइंट होते हैं ये क्या काम करते हैं? जॉइंट अलाउ मूवमेंट, ये जो जॉइंट होते हैं हमें हरकत की इजाज़त देते हैं, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन जॉइंट, राइट द फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स। तो डेफिनेशन तो आप यही करोगे, लोकेशन एट विच टू आर मोर बोन मेक कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड जॉइंट। फंक्शन, एक फंक्शन है अलाउ मूवमेंट, दे अलाउ मूवमेंट, हमें हरकत की इजाज़त देते हैं, एंड दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, हरकत के दौरान हमें सहारा भी देते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये हम हरकत के दौरान सपोर्ट भी देते हैं, सहारा भी देते हैं। सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, कि जो जॉइंट्स होते हैं इनको आप मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हो, इनकी मुख्तलिफ आप टाइप्स बनाते हो। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, कि हरकत के लिहाज से हम जॉइंट्स को तीन ग्रुपों में तकसीम करते हैं, कि हरकत कितनी देते हैं, हरकत नहीं देते, थोड़ी सी हरकत देते हैं, या बिल्कुल बहुत ज़्यादा हरकत देते हैं। सो हरकत के लिहाज से हम जॉइंट्स को तीन किस्मों में तकसीम करते हैं। सबसे पहली है इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल का मतलब होता है फिक्स जॉइंट, हरकत ना करने वाले जॉइंट, हरकत ना करने वाले जॉइंट, हरकत ना करने वाले जॉइंट्स। दूसरे लफ्ज़ों में फिक्स्ड जॉइंट। कौन से जॉइंट्स? फिक्स्ड जॉइंट्स। सो हरकत ना करने वाले या फिक्स जॉइंट्स क्या होते हैं? नाम से ज़ाहिर है, ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल हरकत की इजाज़त ना दें, ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल हरकत की इजाज़त ना दें, आप उनको इमूवेबल फिक्स जॉइंट कहते हो, हरकत ना करने वाले जॉइंट कहते हो। सो डेफिनेशन हेडिंग से ही क्लियर है, जॉइंट्स दैट अलाउ नो मूवमेंट, such joint, immovable joint, such joint that allow no movement, such as the joint between the skull bone। ये हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के दरमियान जो जॉइंट होते हैं वो बिल्कुल हरकत की इजाज़त नहीं देते। द जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन, स्कल बोन के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी हरकत की इजाज़त नहीं देते, उनको आप कहते हो हरकत ना करने वाले या फिक्स जॉइंट। सो तीन आपने बनाने हैं बेटा, कि पहले आपने कहना है हरकत ना करने वाले जॉइंट या फिक्स जॉइंट। तारीफ़ क्या करोगे? नाम से ज़ाहिर है, ऐसे जॉइंट जो हरकत की इजाज़त नहीं देते उनको फिक्स जॉइंट या हरकत ना करने वाले जॉइंट कहते हैं। मिसाल, द जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन, खोपड़ी के दरमियान जो जोड़ होते हैं उनको हम इमूवेबल जॉइंट या फिक्स जॉइंट्स कहते हैं। इंग्लिश में क्लियर कर लें, सच जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट, या सिंपल आप कह सकते हो, द जॉइंट्स दैट अलाउ नो मूवमेंट are called immovable or fixed joint. Example is the joint between the skull bones। एक क्लियर हुआ। आगे है slightly movable joints।
थोड़ी सी, स्लाइटली का मतलब है थोड़ी सी हरकत करने वाले जॉइंट, थोड़ी सी हरकत करने वाले जॉइंट। डेफिनेशन तो क्लियर है, ऐसे जॉइंट जो थोड़ी सी हरकत की इजाज़त देते हैं, ऐसे जॉइंट जो थोड़ी सी हरकत की इजाज़त दें। सच जॉइंट अलाउ स्लाइट मूवमेंट, सच जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट। एग्जाम्पल कौन सी है? जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम में क्या मौजूद होती हैं? हमारी हड्डियां मौजूद होती हैं, उनको वर्टिब्रा कहते हैं। उनके दरमियान डिस्क होती है और फिर जोड़ बनता है, इसको कहते हैं इंटर वर्टिब्रल जॉइंट या जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा। ये जो जॉइंट है, एक हड्डी दूसरी हड्डी, इसमें जो जॉइंट है इसको कहते हैं जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा, जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा, जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा। ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है। सो एक वर्टिब्रा और दूसरा वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट है इसे कहते हैं जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा या इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। ये जॉइंट जो होते हैं ये थोड़ी थोड़ी हरकत की इजाज़त देते हैं। सो द जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रा दे अलाउ स्लाइट मूवमेंट, द joint between vertebra they allow slight movement, so they are called slightly movable joints। slightly movable joint, थोड़ी सी हरकत करने वाले joints। ऐसे joints जो थोड़ी सी हरकत की इजाज़त दें उनको थोड़ी सी हरकत करने वाले joints कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वर्टिब्रा के दरमियान जो joints होते हैं। आगे चलते हैं, मूवेबल joints। मूवेबल joints नाम से ज़ाहिर है हरकत करने वाले joints, हरकत करने वाले जॉइंट्स। दे अलाउ ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, दे अलाउ मूवेबल नाम से ज़ाहिर है हरकत करने वाले जोड़, हरकत करने वाले जॉइंट। दे अलाउ ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट, ये जो जॉइंट होते हैं ये बहुत सारी हरकत देते हैं। मिसाल के तौर पर शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड अदर जॉइंट लाइक रिस्ट जॉइंट, इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स एट्सेट्रा। सो ऐसे जॉइंट जो बहुत सारी हरकत की इजाज़त दें उनको हरकत करने वाले जॉइंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर शोल्डर का जॉइंट, हिप यानी कि कोल्हे का जॉइंट, एल्बो जॉइंट यानी कि कोहनी का जोड़, नी जॉइंट मतलब घुटने का जोड़। ठीक हो गया। सो अगर कोई आपसे पूछे शोल्डर, हिप, एल्बो, नी जॉइंट कौन से हैं? मूवेबल जॉइंट है। और मूवेबल जॉइंट क्या होते हैं? अलाउ ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट, ये बहुत सारी मूवमेंट की इजाज़त देते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी, बॉडी में बहुत सारी क्या होती हैं? मूवेबल जॉइंट्स की किस्में होती हैं। द मेन टाइप्स आर हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो याद रखना बेटा, मूवेबल जॉइंट आप देख रहे हैं, आपने कहा कि ये वो जॉइंट होते हैं दैट अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। एग्जांपल इज शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द मूवेबल जॉइंट इन द बॉडी, बॉडी में मूवेबल जॉइंट की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन हम दो मेन पढ़ेंगे। एक होते हैं हिंज जॉइंट और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट भी मूवेबल जॉइंट है, हरकत करेगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी मूवेबल जॉइंट है, ये भी क्या करेंगे? हरकत करेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने लगे। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट मूव back and forth like hinge on the door and allow movement only in one plane। ऐसे जॉइंट जो दरवाजे के कब्जे की तरह आगे और पीछे हरकत करें, ऐसे जॉइंट जो दरवाजे के कब्जे की तरह आगे और पीछे हरकत करें उनको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। और हिंज जॉइंट एक प्लेन में हरकत करते हैं। पहली बात जो आपने याद रखनी है कि दरवाजे का कब्ज़ा, पुराने वक्तों में बेटा जो दरवाजे होते थे उन पे जो एक लॉक लगाया जाता था, वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का होता था। वहाँ पे एक कुंडी होती थी, कुंडी को आप ऊपर लगाते थे और फिर वापस उसको नीचे लगाते थे, तो आगे पीछे। लाइक ये एल्बो जो जॉइंट है, ये जो एल्बो जॉइंट है ये आगे भी हरकत करता है और ये पीछे भी हरकत करता है। सो ऐसे जॉइंट जो आगे हरकत करें और पीछे हरकत करें, ऐसे जॉइंट्स को आप कहते हो, ऐसे जॉइंट्स को आप कहते हो हिंज जॉइंट। जो दरवाजे का कब्ज़ा होता था उसको एक बार लगा देते थे ऊपर और फिर वापस जब खोलना होता था दरवाजे को तो उसको वापस नीचे करते थे। सो ऐसे ऊपर करना और नीचे करना। ऐसे जॉइंट जो दरवाजे की कब्ज़े की तरह आगे और पीछे हरकत करें और एक ही प्लेन में
हरकत करें उनको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ऐसे जॉइंट जो दरवाजे की कब्जे की तरह आगे हरकत करें और पीछे हरकत करें और एक ही प्लेन में हरकत करें, ऐसे जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। और हिंज जॉइंट की मिसालें क्या हैं? नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। एक जॉइंट तो मैं दिखा रहा था मूवमेंट, एल्बो जॉइंट यानी कि कोहनी का जोड़, कोहनी का जॉइंट, और नी घुटने का जोड़। आप ऑब्जर्व कीजिएगा जब ये लेक्चर आप सुन लें तो आपने एल्बो को भी मूव कराना है। जो आपकी एल्बो का जॉइंट होगा ये आगे पीछे हरकत करेगा, इसी तरह नी जो होगा वो भी कब्जे की तरह आगे पीछे मूव करेगा। सो एग्जाम्पल ऑफ द हिंज जॉइंट आर नी एंड एल्बो जॉइंट। हिंज जॉइंट की मिसालें घुटने का जोड़ और एल्बो का जॉइंट या जोड़ हैं। और ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो दरवाजे की कब्जे की तरह दे मूव बैक एंड फोर्थ लाइक द हिंज ऑन द डोर। द जॉइंट दैट मूव बैक एंड फोर्थ, बैक कहते हैं पीछे, फोर्थ कहते हैं आगे। द जॉइंट दैट मूव बैक एंड फोर्थ लाइक हिंज, हिंज कहते हैं कब्जा, ऑन द डोर। ऐसे जॉइंट जो दरवाजे के कब्जे की तरह आगे और पीछे हरकत करें, दे मूव ओनली इन वन प्लेन, और एक ही प्लेन में हरकत करें, उनको आप हिंज जॉइंट कहते हो। मिसालें नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट हैं। हिंज जॉइंट की मिसालें एल्बो और नी जॉइंट हैं। आगे चलते हैं, हम बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं बेटा? बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरफ आते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अगर कोई जॉइंट आपको हर समत में हरकत की इजाज़त देता है, हर समत में हरकत की इजाज़त देता है, तो हम उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो बॉल और सॉकेट जॉइंट हर समत में हरकत की इजाज़त देते हैं। एग्जाम्पल्स आर हिप जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट्स। ये क्या हैं? बॉल और सॉकेट जॉइंट हैं। सो शोल्डर जॉइंट भी शॉर्ट क्वेश्चन, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आप कहेंगे ऐसे जॉइंट जो हर समत में हरकत की इजाज़त दें उनको बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसकी मिसालें कोले का जॉइंट और कंधे का जॉइंट। सो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, कोले का जोड़, कोले का जॉइंट, ये किसकी मिसालें हैं? जो आपका शोल्डर का जोड़ है बेटा, ये हर समत में हरकत कर सकता है। इसी तरह जो हिप जॉइंट है, कोले का जोड़ है, वो भी हर समत में हरकत कर सकता है। सो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, सो दे आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आगे चलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है बेटा उनको देख लेते हैं। द नेक जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम एंड द हेड अलाउ मूवमेंट साइड टू साइड। द नेक जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, हमारे जो नेक के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो गर्दन में से गुजरती है, छाती में से गुजरती है और फिर पेट में से गुजरती है। ठीक हो गया। द नेक जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम एंड द हेड, ऊपर हमारा हेड होता है, ये हमारा हेड है और ये हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। और ये किस जगह का वर्टिब्रल कॉलम है? नेक रीजन का, गर्दन के इलाके का। सो यहाँ पे जो जोड़ बनता है ये बताया जा रहा है कि जो सर है और गर्दन में मौजूद जो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियाँ, उनके दरमियान ये वाला जोड़, ये भी तो बोन है ना और ये भी तो बोन है, इनके दरमियान जो जॉइंट होता है ये हमें कौन सी हरकत की इजाज़त देता है? साइड टू साइड। आप साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हो। आप सर अपना यस में भी हिलाते हो, आप अपना सर यस में भी हिलाते हो और नो में भी हिलाते हो। सो आप अपने सर को ऐसे ऐसे भी हरकत दे सकते हो और अपने सर को आप ऐसे ऐसे हरकत भी दे सकते हो। इसको कहते हैं यस, दिस इज नो। सो याद रखना, द नेक जॉइंट, दिस इज द नेक जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम एंड द हेड। ये ऊपर हेड है, नीचे वर्टिब्रल कॉलम है और ये आपका नेक का जॉइंट है। जो नेक जॉइंट होता है हेड और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान, ये आपको कौन सी हरकत की इजाज़त देता है? साइड टू साइड। इट मीन नो। जब आप नो करते हो आप किस तरह हिलाते हो सर को? नो। ठीक है, आप सर को ऐसे ऐसे हिलाते हो। दिस इज आल्सो साइड टू साइड मूवमेंट। जब आप यस कहते हो तो आप अपने सर को सामने सीधे हिलाते हो, तो वो भी साइड टू साइड हरकत है। तो जो नेक जॉइंट होता है वर्टिब्रल कॉलम और सर के दरमियान, वो साइड टू साइड मूवमेंट की इजाज़त देता है। एक और इन्फॉर्मेशन है, द अपर जॉ इज फिक्स्ड। आपको पता है हमारे दो जबड़े होते हैं, आपको पता है हमारे दो जॉ होते हैं, दो जबड़े होते हैं, एक अपर जॉ होता है और एक लोअर जॉ होता है। याद रखना, जो हमारा अपर जॉ होता है उसमें 2 बोन्स होती हैं। जो हमारा अपर जॉ होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 2 बोन्स होती हैं। द अपर जॉ इज फिक्स्ड, और हमारा अपर जॉ क्या होता है? फिक्स होता है, हरकत नहीं करता। विद द स्कल, और किसके साथ जुड़ा होता है? स्कल के साथ। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 बोन। ये अपर जॉ होगी आपका। अपर जॉ
स्कल के साथ जुड़ा होता है, फिक्स होता है, हरकत नहीं करता। एंड अपर जा इज मेड अप ऑफ 2 बोन, और अपर जा में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2 हड्डियाँ। क्लियर कर लें, अपर जा इज फिक्स्ड विद द स्कल एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 बोन। ऊपरी जबड़ा खोपड़ी के साथ फिक्स होता है और इसमें 2 बोन्स होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। अब ऊपरी जबड़ा हो गया। अब बात करते हैं लोअर जा की। द लोअर जा इज़ मोबाइल, लोअर जा हरकत करता है। एंड आर्टिकुलेट विद द स्कल, और स्कल के साथ जोड़ बनाता है। लोअर जबड़ा, लोअर जा, निचला जबड़ा हरकत करता है और आर्टिकुलेट करता है स्कल के साथ, खोपड़ी के साथ जोड़ बनाता है। खोपड़ी के साथ आर्टिकुलेट करता है मतलब जोड़ बनाता है, और हरकत करता है, हरकत करता है, खोपड़ी के साथ आर्टिकुलेट करता है। इन लोअर वर्टिब्रेट, कुछ लोअर वर्टिब्रेट भी होते हैं, लाइक वो जो तरक्की याफ्ता वर्टिब्रेट ना हो, जो गैर तरक्की याफ्ता, इसको आप गैर तरक्की याफ्ता वर्टिब्रेट कहोगे। लोअर वर्टिब्रेट यानी कि गैर तरक्की याफ्ता वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाए, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और वर्टिब्रेट में कुछ लोअर होते हैं, कुछ हायर होते हैं, कुछ तरक्की याफ्ता होते हैं और कुछ गैर तरक्की याफ्ता होते हैं। सो इन लोअर वर्टिब्रेट द लोअर जा इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन, मोर देन 1 बोन। जो गैर तरक्की याफ्ता वर्टिब्रेट होते हैं उसमें जो लोअर जबड़ा होता है इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन, वो ज़्यादा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। वाइल इन मैमल, और आपको पता है मैमल हायर वर्टिब्रेट हैं। मैमल वो जानदार होते हैं, मैमल वो जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनके जिस्म पर बाल होते हैं। मैमल वर्टिब्रेट हैं, और वर्टिब्रेट का वो ग्रुप है जो कि हायर वर्टिब्रेट हैं और इनके जिस्म पर बाल होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सो लोअर वर्टिब्रेट में, लोअर जबड़े में 1 से ज़्यादा हड्डियाँ हैं। इन लोअर वर्टिब्रेट लोअर जा कंटेन मोर देन 1 बोन। लेकिन मैमल की बात करें वो क्या है? हायर वर्टिब्रेट। मैमल हायर वर्टिब्रेट, तरक्की याफ्ता वर्टिब्रेट हैं। कौन? मैमल। इनके अंदर क्या सूरत हाल है? इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल बोन। सो मैमल के अंदर जो कि तरक्की याफ्ता वर्टिब्रेट हैं उसमें लोअर जा में कितनी बोन्स होती हैं? सिंगल बोन होती है। जबकि लोअर वर्टिब्रेट ब्रा में, लोअर वर्टिब्रेट में लोअर जा इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन। जो गैर तरक्की याफ्ता वर्टिब्रेट होते हैं उसमें निचले जबड़े में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। जबकि मैमल जो कि तरक्की याफ्ता वर्टिब्रेट हैं उसमें निचले जबड़े में कितनी हड्डी है? 1 हड्डी है। सो क्यों 1 हड्डी है? बाकी हड्डियाँ कहाँ गई? ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जब इर्तिका का अमल चल रहा था, मैमल मॉडिफाइड द लोअर जा बोन, तो मैमल ने अपने लोअर जबड़े की हड्डी को तब्दील किया जब इर्तिका का अमल चल रहा था। एवोल्यूशन का अमल क्या होता है? जानदारों में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं, उन तब्दीलियों के साथ क्या होते जाते हैं? जानवर या जानदार मुख्तलिफ होते जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। द चेंजेस दैट अक्कर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन, के जानदारों में वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियों का अमल एवोल्यूशन कहलाता है। सो जब एवोल्यूशन हो रही थी मैमल्स की, तो मैमल ने अपने लोअर जबड़े को तब्दील किया, मॉडिफाई किया, एंड इनकॉर्पोरेटेड 4 ऑफ देम इनटू मिडल एयर। तब जब शुरू में मैमल के पास भी ज़्यादा हड्डियाँ थीं, मैमल के लोअर जा में भी ज़्यादा हड्डियाँ थीं, लेकिन जब इनकी एवोल्यूशन हुई, इर्तिका का अमल हुआ, तो इन्होंने 4 हड्डियों को, कितनी हड्डियों को? 4 ऑफ देम, टोटल हड्डियों में से 4 हड्डियों को इनकॉर्पोरेट कर दिया, जोड़ दिया। कहाँ पे? इन द मिडल एयर, उनको मिडल एयर में भेज दिया। कौन सी हड्डियाँ थी जो इन्होंने मिडल एयर में भेजी? एक मेलियस थी और एक इंकस थी। एक मेलियस और इंकस इस कान में चली गई, दूसरी मेलियस और इंकस इस कान में चली गई। सो 2 उस एयर में गई, 2 उस एयर में गई। सो टोटल हड्डियाँ कितनी गई? ऊपर चली गई, 4 हड्डियाँ ऊपर चली गई। ये देखें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि एक होता है मिडल एयर, यहाँ से मिडल एयर शुरू होता है, और मिडल एयर में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3। ये मेलियस होती है, ये इंकस होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। ये एक कान है, इसी तरह दूसरा भी कान होता है उस साइड पे हमारा, और वहाँ पे भी यही 3 हड्डियाँ होती है, एक मेलियस, एक इंकस और एक स्टेपस। ये जो मेलियस और इंकस की हड्डियाँ हैं ये बेसिकली कहाँ से गई हैं? लोअर जा से गई थी। मैमल्स में लोअर जा से ये हड्डियाँ एवोल्यूशन के दौरान कहाँ चली गई थी? ये हड्डियाँ मिडल एयर में चली गई थी। टोटल कितनी? मेलियस इंकस इधर भी 2 और इधर भी 2, सो 2 और 2 4। ये 4 हड्डियाँ लोअर जा से कहाँ इनकॉर्पोरेट हो गई थी? कहाँ चली गई थी? कहाँ जुड़ गई थी? मिडल एयर में चली गई थी। दिस अडाप्टेशन प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर मैमल, और इन हड्डियों का ऊपर जाना
ये जो अडाप्टेशन थी, ये जो चेंज थी, ये जो मॉडिफिकेशन थी, ये जो अडाप्टेशन थी, ये जो मुताबिकत थी, ये बेनिफिशियल साबित हुई मैमल्स के लिए, ये मैमल्स के लिए मुफीद साबित हुई। आगे चलते हैं। लोअर जा विद सिंगल बोन इज स्ट्रांगर। अब अगर लोअर जा में एक हड्डी हो, अब जो हम मैमल हैं हमारे लोअर जा में एक हड्डी है और ऊपरी जा में दो हड्डियाँ हैं। आवर अपर जा कंटेन 2 बोन, आवर लोअर जा कंटेन 1 बोन। और अगर लोअर जा में एक हड्डी हो तो उससे हमारा लोअर जबड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, याद रखना। सो लोअर जा विद सिंगल बोन इज स्ट्रांगर। अगर लोअर जबड़े में एक हड्डी हो तो हमारा जो लोअर जबड़ा होगा, लोअर जो निचला जबड़ा होगा, लोअर जा होगा, वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। एंड मेलियस एंड इंकस आल्सो इम्प्रूव हेयरिंग। और मेलियस और इंकर कहाँ चली गई हैं? मेलियस और इंकस मिडिल ईयर में चली गई हैं। उससे हमें एक और फ़ायदा भी होगा। क्या फ़ायदा होगा? हमारी जो हेयरिंग का अमल है, हमारा जो सुनने का अमल है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो मेलियस और इंकस के ऊपर जाने से हेयरिंग का अमल इम्प्रूव हो गया और टोटल हड्डियाँ हैं वो एक रह गई लोअर जबड़े में, बाकी ऊपर चली गई। उस एक हड्डी से हमारा लोअर जबड़ा स्ट्रांग हो जाता है। सो ये बेटा आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।